जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 23वें अध्याय में हमने अक्षय तृतीया का मातम्य श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में वैशाख शुक्ल द्वादशी का मातम्य एवं उसका प्रभाव श्रवण करेंगे। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के दिन बछड़े सहित गाय का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा अकाल के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर होता है। शालिग्राम की शिला का दान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। यम, पितृगण, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर होता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के 3 दिन दूध, दही, धृत अर्थात घी, मधुर मिष्ठान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल को शरबत दान करे, रसीली ककड़ी का दान करे, ईख व आम का दान करे तो अपने सभी पाप के कर्म बंधनों से मनुष्य छूटकर मुक्ति को पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। इसका महात्म्य सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में काश्मीर देश में एक देवदत्ता नाम का ब्राह्मण था। उसकी मालती नामक एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई थी। उसका पति उसे अपने साथ यवन देश ले गया, किंतु वह कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह उससे सदा द्वेष रखती। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारिणी स्त्री बहुत जल्दी ही उसकी कुटिया में जा पहुंची, जो कि बहुत लंबी चौड़ी और क्रांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे और जो सुसज्जित थी, जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने का इंतजार करने के लिए रुद्राक्ष की माला लेकर जप कर रही थी। इस तरह उस स्त्री के प्रार्थना करने पर वह योगिनी बड़ी प्रसन्न हुई। उसे मन को लुभाने वाले मंत्र बताए, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास कभी नहीं जाएगा। तब उस स्त्री ने अपने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसके पति को क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा तथा उसके गुह स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्टा स्त्री इच्छापूर्वक हर जगह घूमने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल होकर त्राही त्राही करके पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं किसी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर वह बहुत घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा विचार कर वह वापस योगिनी के पास गई और उसे सारा हाल कहकर सुनाया। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त
दूसरी औषधि दी, जिसका सेवन करते ही उसके पति का दाह शांत हो गया और वह स्वस्थ हो गया। उसका पति सदैव घर में ही रहता और उसके वशीभूत भी हो गया था। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्याभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए तथा उंगलियों की टोंट बंध गई। अंत में वह देह त्याग कर नरक भोगने लगी। 15-17 वर्षों तक ताम्रभांड नामक नरक में परेशान होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर हर घर घर घूमती रही। फिर 100 बीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न छिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। देवयोग से जब कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास की मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। अस्तु सूर्योदय के पहले वह कुतिया उसके चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल ही नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों की ताम्रभांड नामक नरक में पड़ने और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए वह कहने लगी कि मैं अब तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टाचारिणी और खराब हूँ। इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए सुकृत्य मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को सभी प्राणी भोगते हैं। मुनिपुत्र के ऐसे कहने पर वह कुतिया अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई कुतिया हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब वहाँ पर खड़े हुए मुनिपुत्र ने सारी कथा का वर्णन किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर वे आश्चर्यचकित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया? हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डियां भी निकाल कर दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काटकर दे दिया था और जीमूतवाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्मबंधु के इतना कहते ही, हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्यों के समान दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई।
फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ तथा संत जनों को भी मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। उसके बाद पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रसिद्ध किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली, पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। वैशाख मास मातम्मी का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।